हाय अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करेंगे देख ज़रा प्यार से कि एपिसोड्स 3 और 4 और चेक करेंगे कि फ्रेम अलाइन था या फीलिंग से डिस्कनेक्ट हो गया। एपिसोड 3 स्टार्ट्स विद बुशरा अंसारी रॉकिंग एंड ऑनेस्टली लीविंग अ साइलेंटली शॉक्ड। यहाँ हर चीज़ इतनी इंटरकनेक्टेड हो चुकी है, ज़रेस लिटरली शिफ्ट हो रहा है रुमाइला की दादी के घर। इतने कोइंसिडेंसेस और कनेक्शंस थोड़े से आर्टिफिशियल लगते हैं। अगर ये कनेक्शंस ना भी होते तो ड्रामा फिर भी इंजॉयबल रहता, लेकिन क्लियरली ग्राउंड वर्क बिल्ड हो रहा है फ्यूचर डेवलपमेंट्स के लिए। आफ्टर ऑल 30 एपिसोड्स का आर्क भी तो सस्टेन करना है। हाउएवर दादी का फ़ोन कॉल और ज़रेस का शान का बेंच पर बैठकर खाना खाना, दैट वाज अडोरेबल। फ्रेम एग्जैक्टली अलाइन विद द फीलिंग। फिर रिवेंज मोड ऑन, द गर्ल्स रीचिंग जर्मनी वाले डैश इंसान को हैंडल करने, दैट एंटायर सीक्वेंस वाज क्योटिक इन द बेस्ट वे। ऊपर से काशान का टाइमली एंट्री और सोशल मीडिया पे ही वीडियो अपलोड कर दी इन लड़कियों ने, तो व्हाट आ ट्विस्ट। रोमैसा खान delivered brilliantly, her comic timing and energy were impressive. Frame perfectly aligned with the feeling. Celebration sequence on another level. यमुना ज़ैदी, honestly मैं कितनी तारीफ करूँ, she performs with such effortless naturalism as Mala. She is luminous. Every frame featuring Yumna automatically aligns with the feeling. She elevates the screen presence. बेचारा काशान फंस गया और क्लियरली आगे और फन बिल्ड हो रहा है। मुझे लगता है कि अब रुमाइला भी दादी के घर आएगी, ऊपर ज़रेस एंड काशान रहते होंगे। पोटेंशियल फॉर ग्रेट सिचुएशनल कॉमेडी। क्रेडिट मस्ट गो टू बुशरा अंसारी। हर डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, टाइमिंग एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट एंड राइटर ने बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे हैं। क्रेडिट राइटर को भी जाता है। And Bushra Ansari is definitely a powerful addition to the narrative. Frame completely aligned. Now comes my favorite scene, Rumaila's car flying moment. That was hilarious. First of all, I love her car. Director ने minute details पर बहुत focus किया है. Cars, locations, especially इस्लामाबाद की scenic beauty. When Rumaila wakes up, कहती हैं ओ भाई आई वॉज जेन्युइनली लाफिंग। फिर ज़रेस का एंट्री और इतना इनका रिस्पेक्टफुल इंटरेक्शन था। नो एग्जैजरेशन, नो अननेसेसरी मेलोड्रामा, जस्ट नेचुरल प्रोग्रेशन। दैट एंटायर कार पोजिशनिंग सीक्वेंस वॉज ब्यूटिफुली स्टेज्ड। फ्रेम अलाइन विद द फीलिंग। दादा ने तो अमेजिंग काम किया है। उनका ड्रामेटिक आई एम फाइन कहना, उसके बाद वाला ओवर परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग था। दादा ने तो बेचारे काशान को परेशान करके रखा हुआ है। सीनियर एक्टर ने रोल ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट किया है। ऑल्दो एक स्लाइट लॉजिकल गैप था। अगर दादा इतने सीरियस हैं तो काशान ने पहले क्यों नहीं बताया ज़रेस को। थोड़ा आर्टिफिशियल लगता है बट एंटरटेनिंग नॉनदलेस। देन कम्स द आउटडोर सेलिब्रेशन सीक्वेंस। ऑनेस्टली अच्छा सीन था ये। इतना वेल एग्जीक्यूटेड सीक्वेंस था जो कि हमने पहले पाकिस्तानी टेलीविजन स्क्रीन पर देखा ही नहीं है। वो फायर सेटअप, लाइट्स, नाइट स्काई, पर से इतनी प्यारी लोकेशन, सिनेमैटिक एग्जीक्यूशन, रुमैसा खान और मुमना मुनीर के क्यूट डांस मूवमेंट्स, डिलाइटफुल। एंटायर एटमॉस्फेयर फेस्टिव और वाइब्रेंट था। बहुत अच्छा। आई शुड से कि 100 आउट ऑफ 10। एंड अगेन यमुना's presence elevated everything. Frame highly aligned with the feeling. Moving towards episode number 4. Episode 4 starts with yet another connection. रुमाइला की दादी और ज़रेस के दादा were classmates. This drama is officially proving कि दुनिया गोल है। दादाजी यहाँ अपनी क्लासमेट से ही लड़ने शुरू हो गए, फॉरगेटिंग कि वो तो बीमारी की एक्टिंग कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, काशान बेचारा बहुत बेवकूफ़ है। उसने अभी भी डिकोड नहीं किया कि दादा एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये स्लाइटली एग्जैजरेटेड लग रहा था बट ऑब्वियसली एंटरटेनिंग तो है ही। गुड बाय सीक्वेंस बिटवीन फ्रेंड्स वॉज ब्यूटिफुली पोर्ट्रेट। जब फ्रेंड्स एक फेस शेयर करते हैं और फिर अपनी लाइव्स में मूव ऑन करते हैं, दैट इमोशनल रिस्ट्रेंट वॉज रियलिस्टिकली शोन। तो फ्रेम कम्प्लीटली अलाइन विद द फीलिंग। उधर दादा का तो सेपरेट पीक ड्रामा चल रहा है। डॉक्टर फ्रेंड को भी इन्वॉल्व कर लिया है। उधर से घर से जा रहे हैं, शादी की प्रिपरेशंस कर रहे हैं सीक्रेटली। दैट इज फैंटास्टिक एग्जीक्यूशन। इतना ड्रामा क्रिएट किया हुआ है दादा ने तो स्क्रीन पे। ज़रेस बेचारा टेंशन में और उधर दादा फुल सेलिब्रेशन मोड में। राइटर का कॉन्सेप्ट बोल्ड और सिनेमैटिक है। 10 on 10 फॉर एग्जीक्यूशन। फ्रेम कम्प्लीटली अलाइन्ड विद द फीलिंग। देन रुमाइला एंड ज़रेस कन्फ्रंटेशन अगेन। बैकग्राउंड्स में ड्राइवर्स फाइट कर रहे हैं, फोरग्राउंड में इनका सटल हाई हेलो चल रहा है। व्हाट आई लव अबाउट दिस ड्रामा इज लॉजिकल डिटेलिंग। रुमाइला ने ब्लाइंडली नहीं कह दिया कि मैं आपके साथ जाती हूँ।
जबकि हम ड्रामाज में ये चीज़ें देखते हैं। नो, शी इन्फॉर्म्स हर खाला, गाड़ी का जब नंबर शेयर करती है, फिर ऊपर से जो जुरेज का रिएक्शन था, वो पूछता है कि CNIC भी दे देता हूँ मैं अपना। डायरेक्टर एंड राइटर डिजर्व क्रेडिट फॉर दिस कि इन्होंने माइन्यूट डिटेल्स पे फोकस किया है और इसी वजह से ड्रामा और इंटरेस्टिंग, यूनिक और अनकन्वेंशनल एंड मोर इंजॉयबल लग रहा है। ये बहुत सीरियस मोमेंट्स भी हो सकते थे, लेकिन ये इतने इंजॉयबल हैं ड्यू टू द बेस्ट परफॉर्मेंसेस एंड मोस्ट एक्साइटिंग ट्विस्ट इज कि ये दोनों दूल्हा दुल्हन हैं और आज इन दोनों की मेहंदी है और इन्हें खुद भी नहीं पता कि इन दोनों की शादी होने वाली है। यूजुअली हम इस तरह के सीक्वेंसेस मूवीज में देखते हैं, बट हियर इट वाज एग्जीक्यूटेड सो स्मूथली एंड कन्विंसिंगली, फ्रेम कंप्लीटली अलाइंड। इन दोनों की कार कन्वर्सेशन प्योर गोल्ड, कोई एग्जैजरेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब कुछ नेचुरल है। जुरेज का पानी पीना, उसके बाद बर्प लेना और रुमाइला का इंस्टेंटली विंडो ओपन करना, रुमाइला ने बेचारे का बिल्कुल भी लिहाज नहीं किया। मैक्सिमम रियलिज्म, नो आर्टिफिशियल रोमांस, जस्ट ऑर्गेनिक ऑकवर्डनेस, फ्रेम कंप्लीटली अलाइंड। Episodes 3 and 4 were genuinely enjoyable, visually strong और narratively engaging. Minor logical gaps के बावजूद performances, writing, direction and detailing elevate the drama significantly. Well done to the entire team. Waiting for the next episode. अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो please subscribe to Frame and Feeling to keep on checking if the frame aligned that did not align with the feeling. Thank you. Bye bye.